हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। हाँ, इससे पहले हमने क्या किया था बच्चों, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाया था मैंने। एक्सरसाइज नंबर 8.1 पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज हम क्या करने वाले हैं, 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों। होप आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों। बहुत सारे बच्चों आपने बहुत सारे चैंपियंस हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही सॉल्व कर लिया होगा और कुछ डाउट्स भी निकले होंगे। तो क्या करो, पेन और कॉपी उठाओ। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप अपने डाउट्स क्लियर करो, और नहीं किया है तो मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच। देखो, एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया होगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। इन सब के मिड पॉइंट से AB का मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R, इसका मिड पॉइंट है S। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं PQRS को ज्वाइन कर दूं, PQR और ये S, PQRS को हम ज्वाइन कर देते हैं और AC एक डायगोनल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसा। ठीक है, सब क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट शो दैट, फर्स्ट क्या प्रूव करना है हमको, SR is parallel to AC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो ये कुछ आपको देखा देखा लग रहा है बच्चों। कौन सा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, जब कोई आपके पास ट्रायंगल मिले, जब आपके पास कोई एक ट्रायंगल मिले तो उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन क्या होता है, थर्ड लाइन के पैरेलल होता है और थर्ड लाइन के हाफ के इक्वल होता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो। कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। अब देखो S and R are midpoints of AD and CD। S और R जो है किसके मिड पॉइंट्स है, AD and CD के मिड पॉइंट्स है, तो वो हमने लिख दिया। तो मिड पॉइंट्स है, therefore according to midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, SR इज पैरेलल टू AC हो जाएगा एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हेंस प्रूव्ड। बस इतनी कहानियां लिखनी थी बच्चों, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलो सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोलते हैं। PQ इज इक्वल टू SR प्रूफ करना है। PQ इज इक्वल टू SR, ये प्रूफ करना है। PQ इज इक्वल टू SR कैसे प्रूफ करेंगे, सेम आप क्या कर लो, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, आप ABC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, देखो P और QB क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो हम सिमिलरली करके, ये सारी चीज़ें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, P and Q आर midpoints, therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा, SR इज इक्वल टू PQ मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, यही हमको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका है बच्चों, PQRS इज अ पैरेललोग्राम।
PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है कि PQRS जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे? अब हमको पता है कि PQ जो है वो पैरेलल है AC के, और SR जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। तो PQ पैरेलल हो जाएगा SR के, एंड PQ इज इक्वल टू SR तो हमने पहले ही प्रूफ कर लिया है। तो हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ साइड्स अगर हमने प्रूफ कर दिया कि पैरेलल और इक्वल है, देयरफॉर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम बन जाता है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। चलो एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं हम। ये रोम्बस है हमारा ABCD इज अ रोम्बस। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ये PQR and PQRS the midpoints of show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये PQRS जो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ओके, लेट्स प्रूफ। PQRS रेक्टेंगल बनता है कि नहीं बनता है? तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, और ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी तो ये PQRS क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे? अगेन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलो मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इन ट्राइंगल आप देखोगे ACD S and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। AD और CD के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। Therefore, according to midpoint theorem, क्या हो जाएगा, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो बच्चों। सिमिलरली इन ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, ABC। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC आपको क्या मिलेगा, P और QB क्या है, मिड पॉइंट्स है बच्चों। तो PQ इज इक्वल टू, सबसे पहले हाफ ऑफ AC पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गया, हमको प्रूफ हो गया कि वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, BD डायगोनल, फिर हम CBD लेके हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिमिलरली करके लिख लो, सिमिलरली RQ इज पैरेलल टू SP एंड RQ इज इक्वल टू SP। RQ इज पैरेलल टू SP एंड RQ इज इक्वल टू SP। सिमिलर करके हमें लिख दिया। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो प्रूफ हो गए, बट हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 90 डिग्री भी प्रूफ करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल लेने हैं, ऑपोजिट 2 ट्राइंगल ले लेते हैं।
कौन कौन सा, ए पी एस एंड सी क्यू आर, ये दो ऑपोजिट ट्राइंगल ले लेते हैं। उससे पहले हम क्या करें, यहाँ पे एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ऐसे करके लिख दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए पी एस में देखो तीनों साइड्स इक्वल मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, है ना। हाफ ऑफ ए बी मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया ना तो ए पी लिख सकता हूँ, और हाफ ऑफ सी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल लिया मैं तो यहाँ पे सी आर लिख लिया। सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, ए पी इज इक्वल टू सी आर प्रूफ हो गया। सिमिलरली मैं मुझे क्या करना है, अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो मैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, क्योंकि हमको ये वाली साइड और ये वाली साइड अब इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड को लेंगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, सेम प्रोसेस। उसके बाद देखो हाफ ऑफ ए डी बोला है तो अब मैं ये वाली साइड ना लेके क्या लूंगा, ये वाली लूंगा, ए एस लिखूंगा, क्योंकि हमको इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना बच्चों। ए एस लिया और दूसरा इसमें से कौन सा लिया, सी क्यू, तो ए एस इज इक्वल टू सी क्यू और ए पी इज इक्वल टू सी आर, दो साइड्स हमको इक्वल प्रूफ हो गए। थर्ड साइड तो हमने इक्वल प्रूफ कर लिया है, क्या प्रूफ किया है, आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, ये देखो आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, है ना। देयरफॉर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर। अब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये जो हमने एंगल लिया है बाय सिम्प्लिसिटी, है ना। अब इन ट्राइंगल, अब यहाँ पे छोटा सा मैं लिखता हूँ, इन ट्राइंगल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी ट्राइंगल के दो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ये छोटा वाला ट्राइंगल बच्चों जिसमें मैंने एंगल 1 और एंगल 2 बनाया, ठीक है। पी बी क्यू में देखो पी बी इज इक्वल टू क्यू बी क्यू मिलेगा, कैसे मिलेगा सोचो आप, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है, ए बी सॉरी हाँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं क्योंकि तो रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं तो दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा पी बी, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ बी क्यू, तो पी बी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ हो गया। तो उसके बाद देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा, क्लियर है, ओके। बेसिकली हमको अभी क्या करना है, अभी हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, एंगल क्यू या फिर एंगल पी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, लिख सकते हैं हम। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, ओके। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप क्या करो, एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3, देखो इस पॉइंट पे बच्चों बाय लीनियर पेयर लगा सकता हूं मैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे, 2, 3 एंड एस पी क्यू, ये वाला एंगल। तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है ना। किसके इक्वल है बच्चों, वैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस, देखो इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगा दिया, समझ में आ रहा है। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो इक्वेट करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर
प्लस एंगल 4। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो हमने इक्वल है तो कैंसिल आउट कर दिया। एंगल एस पी क्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब चूंकि देखो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। देयरफॉर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या है, एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल। देखो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब मैं ऐसे ही आपसे स्लोली क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, ताकि आपको समझ में एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो। ओके चैंपियंस, तो आप प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।